तो कल एक तरीके से जो हमला करने की कोशिश की गई उसको नाकाम करने का काम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने किया है। उसमें क्या क्या तमाम ऐसे साजो सामान हथियार हमारे पास मौजूद हैं, ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे है। अगर बात की जाए भारत के सुरक्षा कवच की तो बराक 8 मिसाइलें हमारे पास शामिल है। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम जो अपने आप में दुनिया का सबसे आधुनिक सिस्टम है वो है। बराक 8 मिसाइलें हमारे पास मौजूद हैं। ये तमाम वो हमारे सुरक्षा कवच है जिसकी वजह से कल के इस हमले को हमने नाकाम किया। आकाश मिसाइल बैटरियां जो कि भारत की आत्मनिर्भरता का परिचय है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत आकाश मिसाइल बनाई गई है। DRDO की एंटी ड्रोन तकनीक के माध्यम से हमने वो करके दिखाया और अपने एक तरीके से पूरा किरा भेदी हमने एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया। इंटीग्रेटेड UAS ग्रिड भी हमारे पास है जो हमारी सुरक्षा कवच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी कि किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और बराक मिसाइलें हो चाहे आकाश मिसाइलें हो, ये तमाम अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से हम लगातार अपने साजो सामान की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से किस प्रकार से रक्षा के क्षेत्र में हम लगातार काम करते रहे वो तो हमने बताया, लेकिन भारत को वैश्विक समर्थन किस तरीके से मिल रहा है ये समझना भी जरूरी है। ब्रिटेन के लिहाज से अगर बात की जाए तो डेविड लेमी और ऋषि सुनक जो कि पूर्व PM है वहां के, उन्होंने भारतीय कदम का समर्थन किया है, क्योंकि भारत ने जब आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया उसके बाद से पाकिस्तान भले ही तिलमिला गया लेकिन दुनिया से भारत को समर्थन मिल रहा है। ब्रिटेन का रुख हमने दिखाया। इसके बाद अब रूस की बात करते हैं। रूस ने सीधे तौर पे कहा, आतंकवाद की उन्होंने निंदा की, उसके अलावा आतंक पर भारतीय प्रहार का समर्थन किया, क्योंकि भारत ने जो कदम उठाया आतंकवाद के खिलाफ उस कदम का समर्थन रूस करता हुआ दिखाई पड़ा। इजराइल की बात की जाए, एक मजबूत दोस्त के तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद हमारे साथ खड़ा हुआ है। इजराइल ने कहा कि भारत की आत्मरक्षा को उचित ठहराया कि हमारे पास हमारा राइट टू रिट्रेट है कि हम आत्मरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं और आतंकियों को सजा देना जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने इस प्रकार का जघन्य अपराध किया उनको सजा मिलना जरूरी है, इजराइल ने साफ तौर से कहा। इसी तरीके से बात की जाए यूरोपीय संघ की, EU की, तो सभी 27 देश जो EU का हिस्सा हैं उन सभी ने भारत के कदम का समर्थन किया है और भारत के समर्थन में सामने आए हैं। तो ये दिखाता है EU हो, ब्रिटेन हो, इजराइल हो, रूस हो, हर कोई भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। जापान के लिहाज से बात की जाए तो आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई का जापान ने समर्थन खुल के किया और यह बताने में कोई देरी नहीं की कि आतंक के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है उसमें जापान भी साथ खड़ा हुआ है। तो वैश्विक समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के उस कदम को जिसमें दुनिया का समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा। फ्रांस हमारा एक मजबूत दोस्त है, रणनीतिक साझेदार है, उसने भी साफ तौर से कहा कि आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है फ्रांस, और फ्रांस हमारी उस बात को समझ रहा है कि हमने आतंक के ऊपर हमला किया है, ना कि किसी देश के खिलाफ, ना ही किसी नागरिक के खिलाफ और ना ही किसी सैन्य ठिकाने पे। तो ऐसे में फ्रांस का भी समर्थन हमको साफ तौर से मिला है। तो ये वैश्विक नेताओं के समर्थन की बात है। नीदरलैंड की बात की जाए तो नीदरलैंड ने कहा भारत के प्रति उन्होंने एकजुटता दिखाई है और आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई के साथ उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हुए। तो वो तमाम देश जिन्होंने खुल के भारत के कदम का समर्थन किया है कि आखिर भारत ने जो कदम उठाया है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का, उसके बाद के घटनाक्रम का, दुनिया खड़ी दिखाई पड़ रही है। महत्वपूर्ण देश अमेरिका ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया है और हमने देखा था राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अपने आप में जो आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई है उसका समर्थन करते वो नजर आए। तो ये अपने आप में दिखाने के लिए बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों के साथ वैश्विक समर्थन भारत को मिलता नजर आ रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज, सऊदी अरब, UAE, कतर, ईरान, बांग्लादेश जैसे इस्लामी देश भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के समर्थन के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ये बहुत समझना जरूरी है कि तमाम जो इस्लामी देश हैं और उसमें सऊदी अरब, UAE, कतर, ईरान, बांग्लादेश जैसे जो देश हैं वो भारत के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब आत्मरक्षा का हर देश को अधिकार है, आपको अधिकार है, आतंक के खिलाफ आपकी लड़ाई में हम साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि जो इस्लामिक देशों का संगठन है वहां से भी पाकिस्तान समर्थन जुटाने की बात लगातार करता है, लेकिन वहीं के तमाम महत्वपूर्ण देश भारत के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं कि साहब हम आपके साथ खड़े हुए हैं। पनामा एक देश जिसकी हम बात करें जो कि UNSC का सदस्य है, वो सीधे तौर पे कहता है कि भारत की कार्रवाई को उसने वैध बताया और कहा कि ये ठीक है, आपने सही किया क्योंकि आप आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के सदस्य के तौर पर
पनामा जो इस वक्त मौजूदा सदस्य है उसने साफ तौर पे भारत का समर्थन किया है और भारत की कार्रवाई को वैध बताया और कहा है कि साहब आपके पास हक है, जायज है आपकी कार्रवाई, क्योंकि आपको अगर आतंक से लड़ना है तो निश्चित तौर से इस तरीके से आपको कदम आगे बढ़ाना ही होगा। तो ये अपने आप में तमाम दुनिया भर से मिलता भारत को वैश्विक समर्थन है, जो ये इस बात को बताने के लिए काफी है। अगर बात की जाए भारत की मजबूत रक्षा क्षमताओं की, तो ये महज एक दिन की बात नहीं। हमने देखा कैसे हमने किला भेदी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया था। ये एक दिन की बात नहीं थी, एक साल की बात नहीं थी, ये एक दशक पुरानी बात है। तब से लेकर जो मौजूदा केंद्र सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है, उसका नतीजा है। समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से काम हुआ है। 35,000 करोड़ रुपए का S-400 डील हुई थी 2018 में। उस वक्त सवाल खड़े किए गए, साहब इतना पैसा क्यों खर्च करना। कल समझ में आया कि आखिर क्यों इतना पैसा खर्च किया गया, जब एक भी ड्रोन को भारत की सीमा में अंदर नहीं आने दिया गया और हवा में ही नष्ट कर दिया गया। बराक में 8 मिसाइल की अगर बात की जाए तो उसमें 20,000 करोड़ रुपए की डील 2017 में हुई थी और वो भारत की रक्षा तैयारियों के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। स्वदेशी आकाश मिसाइल की बात की जाए, मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया, आत्मनिर्भर भारत की बात करी और कहा रक्षा सुरक्षा में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ना सिर्फ अपने साजो सामान बनाएंगे बल्कि दुनिया को भी देंगे। और वही एक तरीका दिखाई पड़ता है आकाश मिसाइल, जिसने कल अपनी क्षमताओं का खुलकर प्रदर्शन किया और भारतीय क्षेत्र में आने की जो हिमाकत पाकिस्तान के ड्रोन कर रहे थे, जो कि तुर्की में बने हुए थे, उनको कैसे रोका है ये साफ तौर से दिखाई पड़ा। इसी तरीके से ड्रोन रोधी प्रणाली हो या फिर मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम हो, MPCDS, ये तमाम अपने आप में दिखाते हैं कि कैसे हमने बड़ी तैयारी की। और ये लगभग 10 साल की तैयारी का, एक दशक की तैयारी का असर है जो हमने कल देखा। इसीलिए कहा जाता है कि शांति की पहली शर्त शक्ति है और शक्ति होना बहुत जरूरी है, तभी शांति होगी। क्योंकि हमारे क्षेत्रों में इस प्रकार की शांति कल बनी रह सकी क्योंकि हमारे पास शक्ति संपन्नता थी। और ये 10 साल 11 साल का नतीजा है जो हमने इस प्रकार का पूरा बना के रखा हुआ अपना सिस्टम, और जिसको लेकर कई बार देश में राजनीतिक तौर पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन उन तमाम सवालों का जवाब कल सबको मिल गया और देश भी जान गया कि आखिर ये सारी तमाम तैयारियां जरूरी क्यों। इसी तरीके से अगर समझने की बात करें कि आखिर और ऐसे क्या भारत किस तरीके से लगातार जो प्रयास करता रहा है वो कैसे महत्वपूर्ण है और किस दिशा में भारत को आगे ले जा रहा है, तो भारत रक्षा साजो सामान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय लाइटनिंग म्यूनिशन ड्रोन का पहली बार युद्ध में उपयोग किया गया, यानी कि कल जो भारत की तरफ से किया गया वो अपने आप में दिखाता है कि भारत ने खुद के जो ड्रोन भी बनाए हैं उनका भी युद्धक स्थिति में इस्तेमाल हुआ है, और जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आखिर हमारी क्षमताएं क्या हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित हारो ड्रोन का कराची और लाहौर में प्रयोग किया गया और वहां नुकसान पहुंचा है। तो यह दिखाता है कि भारत ने अपनी क्षमताओं के आधार पे जो तमाम साजो सामान रक्षा के तैयार किए हैं उसकी क्षमताएं दुनिया के सामने दिखाई पड़ रही है। राफेल जेट से सटीक हमले किए गए हैं क्योंकि ये भारत का पलटवार था आतंक के खिलाफ। उस कार्रवाई के खिलाफ जो भारत के खिलाफ की गई थी उसमें स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का उपयोग किया गया और ये बहुत सटीकता के साथ इन्होंने काम करके दिखाया, जो बताने के लिए काफी है कि भारत सिर्फ कहता नहीं है, अगर वक्त पड़े तो करके दिखाता है और उसकी द्वारा की गई कार्रवाई साफ तौर से दिखाई पड़ती। बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली से हवाई सीमाओं की सुरक्षा की गई है और यह अपने आप में दिखाता है। मेनली अगर कहा जाए मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से भारत की ओर आने वाला किसी भी हमले को हवा में ही नष्ट करना, यह दिखाता है बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली से हवाई सीमाओं को सुरक्षा देना। और इसके बाद भारत ने सिद्ध कर दिया कि साहब हम अपनी रक्षा ही नहीं करते हैं बल्कि हमारा जो एयर स्पेस है उस पर हम नियंत्रण भी करके दिखाते हैं। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और इस बात को समझना चाहिए, हर भारतीय को गर्व भी होना चाहिए कि हाँ हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया है और आज शायद हम इसीलिए महफूज हाथों में है, तकनीकी तौर पर हम सक्षम हैं और हमने अपनी क्षमताओं के आधार पर, मेक इन इंडिया के आधार पर, आत्मनिर्भर भारत के आधार पर जो रक्षा तैयारियों का मुजाहिरा किया, जो प्रदर्शन किया है, उसे ना सिर्फ हमारा दुश्मन देख रहा है बल्कि दुनिया भी देख रहा है कि हां भारत आज ये नया भारत है। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।